नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गणेश चतुर्थी से संबंधित एक वीडियो, जिसके बारे में आमतौर पर हमारे मन में बहुत वहम होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, जिज्ञासाएं होती हैं कि हम गणेश चतुर्थी पर अगर अपने घर में गणेश जी की स्थापना करना चाह रहे हैं, बप्पा की स्थापना करना चाह रहे हैं, तो हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, हमें किस तरह से मूर्ति लानी चाहिए, मूर्ति का आकार प्रकार किस प्रकार का होना चाहिए, रंग किस प्रकार का होना चाहिए, किस तरह हमें उनकी स्थापना करनी चाहिए, किस तरह पूजन करना चाहिए और किस तरह उनका विसर्जन करना चाहिए। तो आज मैं आपके सारे ही अंदेशों का, जो आपके मन में जितने भी वहम है, जितने भी आपके मन में सवाल हैं, सारे ही सवालों को अपने जवाबों के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगी और आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इससे अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि गणेश चतुर्थी कब है। तो इस बार 2024 में गणेश चतुर्थी है 7 सितंबर की। 6 सितंबर को दोपहर से गणेश चतुर्थी आ रही है, जो कि अगले दिन यानी कि 7 सितंबर तक की शाम को रहेगी। तो जैसा कि उदय तिथि में मनाया जाता है हिंदुओं में हर त्योहार, तो उदय तिथि के हिसाब से गणेश चतुर्थी 7 सितंबर से लग रही है। तो संपूर्ण देश में यह 7 सितंबर को मनाई जाएगी। तो 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी और उसके बाद हम जानते हैं कि हम गणेश जी की मूर्ति को किस प्रकार से घर में ला सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये धारणा होती है कि यदि हम एक बार गणेश जी की मूर्ति 1 दिन के लिए या 5 दिन के लिए ले आए हैं या 3 दिन के लिए, तो अगली बार हम उससे ज्यादा या उतनी ही बार लेके आए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मन में कोई वहम मत पालिए। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि यदि आप एक बार 1 दिन के लिए या 3 दिन के लिए आप मूर्ति लेकर आए हैं तो आपको अगली बार भी उतने ही दिन के लिए लानी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर सिर्फ आस्था पर और आपकी सच्ची जो आप सच्चाई है उस पर निर्भर, उनकी जो पूजा वगैरह है वो उनकी आपकी सच्चाई पर और आस्था पर निर्भर करती है। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है यदि आप एक बार 1 दिन के लिए 3 दिन के लिए लाए हैं तो अगली बार उससे ज्यादा या कम दिन के लिए भी ला सकते हैं। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। यदि आप एक बार 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए लाए हैं तो अगली बार भी आप 3 दिन के लिए या 1 दिन के लिए भी ला सकते हैं या उससे अधिक बार भी ला सकते हैं, जैसा आपकी श्रद्धा हो। और अब बात करते हैं मूर्ति के आकार के बारे में कि मूर्ति का आकार कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, मूर्ति के आकार के बारे में लिखा गया है कि यदि आप घर पर गणपति को स्थापित करते हैं, बप्पा की आप स्थापना करते हैं, तो मूर्ति की जो हमारी लंबाई है वो 12 अंगुल से 16 अंगुल होनी चाहिए। और 1 अंगुल हमारा कितना बड़ा होता है, ये देखिए, ये होता है 1 अंगुल। ठीक है, ये हमारी 4 उंगलियां जो होती हैं, ये देखिए 1 2 3 4, ये जो 4 उंगलियां हमारी हैं ये 4 अंगुल है। तो इसका आप हिसाब लगा लीजिए। 4 अंगुल ये हुए, ये 8 अंगुल हो गए, ये 2 मिला के देखिए ये 8 अंगुल हो गए, फिर ये इस तरह से 12 अंगुल, यानी कि 12 अंगुल लगभग ये इतनी बड़ी मूर्ति आप अंदाजा लगा लीजिए। तो जो हम घर में बप्पा की स्थापना करते हैं वो मूर्ति हमारी 12 अंगुल से 16 अंगुल तक होनी चाहिए। और ज्यादा बड़ी जो हम मूर्ति रखते हैं तो हमें उनकी उसी प्रकार से सेवा और उनका भोग वगैरह हमें उसी प्रकार से करना पड़ता है। तो ये तो हो गया मूर्ति के आकार की बात। अब मूर्ति के हम रंग की बात करते हैं कि हम बप्पा की किस रंग की मूर्ति अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा जो रंग माना जाता है बप्पा का लाने के लिए, जो घर में हम ला सकते हैं, वो माना जाता है पीला कलर। ठीक है, क्योंकि पीला कलर जो है बप्पा को बहुत ज्यादा प्रिय है। यदि मूर्ति पीले कलर की है तो अति उत्तम है। इसके अलावा आप हल्के क्रीम कलर की, सफेद कलर की या गुलाबी रंग की भी मूर्ति रख सकते हैं। वैसे तो बप्पा मूर्ति में काफी रंग होते हैं, लेकिन ये मुख्यतः ये 4-5 कलर ऐसे होते हैं। हल्का पीला कलर, हल्का पीला कलर, सफेद कलर, क्रीम कलर या फिर गुलाबी कलर। ये रंग जो है आप इस रंग की बप्पा की मूर्ति ला सकते हैं, अति उत्तम होती है। इसके अलावा भी अगर आप कोई भी मूर्ति आपको मिलती है, ये कलर नहीं मिल पाते हैं, तो आप ईश्वर का नाम लेकर, बप्पा का नाम लेकर उनको विराजमान कर सकते हैं। कोई भी इसमें समस्या वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, ये हो गया मूर्ति का रंग। अब हम जानते हैं कि मूर्ति हमारी किस तरह की होनी चाहिए, मतलब कैसी होनी चाहिए, उसका जो है किस तरीके से उनका आकार प्रकार रंग वगैरह ये हमने जान लिया। अब मूर्ति हमारी किस स्थिति में होनी चाहिए, उसका किस प्रकार से डिजाइन होना चाहिए, वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अति शुभ मानी जाती है यदि गणेश जी की मूर्ति की जो सूंड होती है वो बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट तरफ हो। लेफ्ट अगर साइड में गणेश जी की मूर्ति होती है और यानी कि बाईं तरफ, तो बहुत घर के लिए, सुख समृद्धि परिवार के लिए अति अच्छी होती है। और दाईं तरफ की सूंड वाले जो गणपति होते हैं वो थोड़ा जिद्दी स्वभाव के माने जाते हैं। तो ये होता है उनकी सूंड का कि अगर बाईं तरफ की मिल जाए तो बहुत अच्छा है।
और दाईं तरफ मिल जाए तब भी कुछ नहीं है। वैसे इस बात का कहीं भी कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि गणेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए, दाईं तरफ या बाईं तरफ, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो अगर आप बाईं तरफ की मिल जाए तो बहुत अच्छा है, दाईं तरफ की मिल जाए तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, आप बप्पा की मूर्ति ला सकते हैं। फिर दूसरा, मूर्ति में उनका हाथ किस तरीके से होना चाहिए। तो देखिए, बिल्कुल आप कोशिश कीजिए कि आप जब भी मूर्ति घर में लेकर आए तो बप्पा का एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में इस तरह हो और एक हाथ में इस तरह से मोदक हो। बप्पा के एक हाथ में मोदक का जो कटोरा होता है, दोना जो होता है वो हो, और ये वाला हाथ जो है वो आशीर्वाद की मुद्रा में इस तरीके से हो। एक हाथ में मोदक और एक हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा हो, वो अति उत्तम मूर्ति मानी जाती है घर में लाने के लिए। तो आप ऐसी मूर्ति लाएं, बहुत अच्छा है। और तीसरा क्या है कि बप्पा की हमेशा बैठी हुई मूर्ति आप लेकर आएं, और बप्पा की ही नहीं, मेरा तो अपना स्वयं का ये मानना है, और मेरे घर के मंदिर में भी आप लोग कभी देखेंगे, आप लोग को देखना, मैंने अपनी वीडियो में अपने मंदिर के कई बार दर्शन कराए हैं, तो मेरे मंदिर में सारी ही मूर्तियां जो है वो बैठी हुई स्थिति में है। तो जो आप बप्पा की मूर्ति लेके आए तो वो बैठी हुई मुद्रा में लेके आए, लेटी हुई मुद्रा में भी ला सकते हैं, लेकिन बैठी हुई जो मुद्रा में मूर्ति होती है वो बहुत ही सौभाग्यशाली और बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। खड़ी हुई मूर्ति इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि खड़े हुए भगवान की मूर्ति अगर हम रखते हैं तो वो ऐसा है कि वो विराजमान नहीं होते मंदिर में, वो सिर्फ खड़ी अवस्था में होते हैं और आके अपना जो समय होता है वो पूरा करके वो चल देते हैं, विराजते नहीं है वो आपके घर में। तो आप हमेशा बैठी हुई आपके घर में आके वो विराजमान हो जाए, आपके सारे कल्याण, सारे कार्य पूरे करें, आप ऐसी मूर्ति अपने घर में लेके आइए। तो सबसे बेस्ट है आप बैठी हुई मूर्ति लेके आइए या फिर लेटी हुई मुद्रा में लेके आइए। कोशिश कीजिए खड़ी हुई मूर्ति ना हो, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको इस तरह की नहीं मिल पाती है तो आप खड़ी हुई मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। वैसे बेस्ट हो कि बैठी हुई मुद्रा में मूर्ति होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारी मूर्ति का कि हमें किस प्रकार की मूर्ति होनी चाहिए। तो दोस्तों, मूर्ति का आकार, प्रकार, उसका साइज, रंग और मूर्ति हमारी किस अवस्था में होनी चाहिए, ये सब हो गया। अब बात करते हैं हमें बप्पा की स्थापना किस प्रकार करनी चाहिए। तो इस बार का जो 2024 का मुहूर्त है वो 11:30 बजे से लेकर है शाम तक का। तो आप इस बीच में कभी भी स्थापना कर सकते हैं 11:30 बजे के बाद। तो बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है, इसमें आप अच्छी तरह से अपनी मूर्ति, अगर आपने पहले ला चुके हैं तो उसको खोलकर गंगा जल से आराम से छींटे वगैरह देके आप उसको मंदिर में विराजमान कर सकते हैं, या फिर उसी दिन लेकर आए हैं तो आप बप्पा की मूर्ति को जब भी लाएं एक लाल रंग के कपड़े से लाकर ढककर लेकर आएं, लाल रंग के कपड़े से उसको ढककर लेके आएं और फिर मूर्ति को अच्छी तरह से लाके एक साफ चौकी पे, आसन पे उनको विराजमान कर दें। उन पे जनेऊ चढ़ाएं, उन पर दूब चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, फल, मिष्ठान, आप जो भी अपने घर में भोग बनाते हैं वो अर्पण करें उन्हें। मोदक का भोग जरूर लगाएं क्योंकि मोदक उनका प्रिय भोग है। आप मोदक का भोग जरूर गणपति बप्पा को अर्पित करें, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप घर में उनको लेकर आए, विराजमान करें, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फ्रूट जो भी आपके पास है आप उन्हें चढ़ाएं, दूध जरूर चढ़ाएं, दूब घास जो होती है, जनेऊ जरूर पहनाएं, एक पीला वस्त्र उन्हें जरूर चढ़ाएं। पीला वस्त्र यानी कि पटका आप ले सकते हैं। पीले रंग का आपके पास नहीं है तो आप हल्के क्रीम कलर का भी ले सकते हैं, लेकिन यदि पीले रंग का है तो अति उत्तम है। तो आप पीले रंग का उन्हें पटका चढ़ाएं, आप उन्हें जनेऊ धारण कराएं, आप उन्हें दूब अर्पित करें, आप उन्हें फल, पुष्प, दीप, घी से उनका पूजन करें, भोग लगाएं। तो ये हो गया उनका स्थापना, और पूरी शंख से और घंटियों की ध्वनि से बप्पा की जयकार करते हुए पूरे परिवार के साथ बप्पा को अपने घर में विराजमान करें। अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा याचना कहें और कह दें कि बप्पा मेरे सारे कार्य आपको पूर्ण करने हैं, मैंने आपको अपने घर में मैंने बुलाया है क्योंकि ये घर आप ही का है। आप आए हैं, आप मेरे घर में विराजमान होइए, मेरे घर के सारे कष्ट दूर करिए, सब मेरे घर को देखिए, बप्पा से अपने सारे मन की बात कह दीजिए। और इस तरह से खूब धूप दीप दिखाकर, खूब फल, फ्रूट, मिठाई से जो आपके पास भोग है वो अर्पण करके बप्पा की स्थापना करें, खूब अपने जयकारे लगाएं। तो इस तरह से अपने घर में बप्पा की स्थापना कर सकते हैं। और चाहे तो आप नारियल भी रख सकते हैं, आप जो कुछ कर सकते हैं, नारियल भी कर सकते हैं, फल फ्रूट जितना आप कर सकते हैं करें। नहीं तो भगवान सिर्फ आस्था की उनकी मन में बहुत जगह होती है। आप सच्चे हृदय से आप बप्पा की स्थापना कीजिए। और अब आती है बारी भोग की कि हमें बप्पा को क्या भोग लगाना चाहिए।
तो देखिए बप्पा आपके घर में 11 दिन के लिए या 9 दिन 5 दिन जितना भी आप उनको रखना चाहते हैं, जितने भी दिन के लिए आपने बप्पा की अपने घर में स्थापना की है, चाहे वो 1 दिन है, 5 दिन है, 3 दिन है, 9 दिन है या 11 दिन है, आप जितने भी दिन आपने बप्पा की अपने घर में स्थापना की है उनका नियम से पूजन कीजिए। और पूजन हमको किस टाइम करना चाहिए, कितने टाइम करना चाहिए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए 2 टाइम की जो पूजन है, सुबह का और सायंकाल का, ये तो अनिवार्य है ही। इन 2 टाइम हमें उनका पूजन करना ही करना है। बप्पा की आरती करनी है, उन्हें धूप दीप दिखाना है और भोग लगाना है। ये 2 टाइम तो अनिवार्य हैं। इसके अलावा आप 4 टाइम 5 टाइम जैसा भी आपके पास समय है, आप बप्पा का पूजन कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप गणपति जी का सिंहासन लगाएं, गणपति जी को उनके आसन पर विराजमान कराएं, तो आपको उनकी पत्नियां जो रिद्धि सिद्धि हैं उनके लिए भी एक स्थान जरूर देना चाहिए, ताकि गणपति बप्पा जब आप अपने घर से जाएं और आते समय जब वो आते हैं और जाते हैं दोनों ही टाइम अपनी पत्नियों के साथ रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर में विराजमान हो। और अब जाएं तो जब जाएं वो आप उनको विसर्जन करें, आपके घर से वो विदा हो, तो पूरा धन संपत्ति सौहार्द प्रेम भावना और रिद्धि सिद्धि सब वो आपको उपहार में और आपको आशीर्वाद में देकर जाए। तो ये होता है उनकी स्थापना का नियम। और अब आते हैं पूजन कार्य हमें किस तरह करना चाहिए, किस तरह भोग लगाना चाहिए। तो ये 2 टाइम तो आपको उनका पूजन करना अनिवार्य ही है, जिसमें आपको आरती करनी है, सुबह की भी शाम की भी, और धूप दीप भी चढ़ाना है। सुबह को पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, शाम को भी चढ़ा सकते हैं। तो ये 2 काल तो उनके 2 समय उनका पूजन करना अति आवश्यक है। और आप पूरे परिवार के साथ करें तो अति उत्तम है। आपके साथ और आपके आस पड़ोसी रिश्तेदार जो भी शामिल होना चाहें तो आप उसमें शामिल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है। गणेश जी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहेगा। और सबसे आखिर में बात करते हैं अब भोग की, गणेश जी को हम क्या भोग लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे प्रिय है उनका मोदक। उन्हें मोदक बहुत प्रिय है। जिस दिन आप गणेश जी को लेकर आएँ उस दिन भी उन्हें मोदक का भोग लगाएं। और जितने दिन वो आपके घर में रहते हैं तो आपके घर में जो भी भोजन बनता है, शर्त यह है कि बिल्कुल सात्विक, बिना प्याज लहसुन का, साफ शुद्ध का बना हुआ खाना हो, भोजन बना हो। आप जो भी बनाते हैं, दाल चावल रोटी या जो भी आपके घर में बनता है, आप बप्पा को अर्पित कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। मीठा बनाएं, कुछ भी बनाएं, मीठे का भी भोग लगा सकते हैं। और शर्त यह है कि उसमें बिल्कुल भी किसी भी तामसिक भोजन में यही आता है, लहसुन प्याज वगैरह ये सब चीज़ें आप उसमें इस्तेमाल ना करें। और बहुत अच्छा होगा जितने दिन बप्पा आपके घर में रहें, आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, साफ सुथरा का ध्यान रखें और बिल्कुल रसोई को साफ करके उनके लिए पहले सर्वप्रथम भोग बना के गणपति जी को अर्पित करें। उसके बाद ही पूरा परिवार उसको प्रसाद के तौर पर अर्पण खुद ग्रहण करे। तो ये बप्पा के भोग का नियम है। और बाकी आप फल फ्रूट जो भी है आप बप्पा को अपनी श्रद्धा के अनुसार और अपनी सामर्थ्य के अनुसार बप्पा को भोग लगा सकते हैं। तो ये हो गया उनका भोग का। और अब आते हैं विसर्जन हमें उनका किस प्रकार करना चाहिए। तो देखिए आपने जितने दिन भी उनको गणपति को रखा है तो उतने दिन के बाद आप पूरा उनका विसर्जन जब आप करें तो विसर्जन करते समय उनके साथ मोदक जरूर रखें, लड्डू जरूर उनको बांध के दें। रास्ते में उनको भूख वगैरह लगे तो अपना वो खा सकते हैं। और आप किसी भी पवित्र जल में उनको स्नान करा के उनका विसर्जन कर सकते हैं। और यदि आपने इको गणेश जी रखे हैं तो आप उनका अपने घर में भी विसर्जन कर सकते हैं। और विसर्जन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जाते समय वो आपके घर से आपके सारे दुख परेशानियां, दरिद्रता, आपकी चिंताएं अपने साथ ले जाएं और आपके घर में खुशहाली को भर दें, सुख को, समृद्धि को भर दें। तो इसलिए विसर्जन करते हैं उनका। और आप अगर इको फ्रेंडली रखते हैं तो आप उनको अपने घर में भी उनको विसर्जन कर सकते हैं। किसी भी गमले में या पॉट में आप पानी भर लें और उसमें उनको फूल डाल के उसको छोड़ दें। एक रात्रि के बाद वो अपने आप ही उसमें जो है विलीन हो जाते हैं जल में। तो ये इस तरह से हमें गणेश जी का विसर्जन करना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी जो मुझे पता थी, जो मैं जानती हूँ, वो मैंने अपने ज़रिए से आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और यदि ज़रा सा भी इसमें कुछ आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब की दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखिएगा। गणपति बप्पा आपके घर में आए, खूब सुख लाएं, समृद्धि लाएं, खुशहाली लाएं, आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर कहीं भी मुझसे इस वीडियो में कोई गलती हुई हो या मेरी कहीं पर कुछ भी जो आपको ऐसा लगा हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए था और वो मेरे मुंह से निकला हो या कुछ भी गलत लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं भी भगवान की एक छोटी सी भक्त हूँ। जितना मुझे आता है मैंने आप तक पहुँचाया है। अगर कोई गलती हो गई हो
मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरी वीडियो को जरूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी अगली सी वीडियो में, तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया। बाय बाय।